सबसे पहले बिग बॉस के घर से बाहर बेघर होकर कैसा फ़ील हो रहा है? कुछ मिस कर रहे हैं? आई थिंक मैं सब बिग बॉस की सारी चीज़ों को मिस कर रहा हूँ। वो घर, वो लोग, वो बेडरूम, लिविंग रूम एंड एवरीथिंग, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं बिग बॉस की आवाज़ मिस कर रहा हूँ एंड सलमान सर से मिलना मिस कर रहा हूँ। वक्त लगेगा नॉर्मल होने में, मगर येस आई एम मिसिंग द बिग बॉस हाउस अ लॉट। अब जब घर के बाहर आ गए हैं सबको, गेम देखने के बाद आप निकी की दोस्ती को कैसे देखते हैं? मैंने अब तक सारे एपिसोड्स देखे नहीं हैं, सो मैं इस बात पे एक्चुअली कमेंट नहीं कर पाऊँगा, मगर निकी की दोस्ती को लेकर अगर आपने क्वेश्चन पूछा है तो मेरा जवाब यही होगा कि मेरी दोस्ती निकी के साथ जो भी घर में थी आई थिंक उधर तक ही सीमित है एंड I don't think there'll be a friendship outside the house because whatever I saw and how much ever I saw a bit of it, but जो भी मैंने देखा वो काफ़ी बहुत ही बुरा लगा मुझे देखकर बिकॉज ट्रस्ट इज़ गॉन, सो देयर वोंट बी एनी फ्रेंडशिप विथ निकी एनी मोर। आपको बार बार कहा गया है कि अपना अकेले का गेम देखने दिखाने, लेकिन फिर भी आप निकी के पीछे ही रहे। ये बात आई डोंट थिंक दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं दोस्तों में पहले के हफ्ते में बहुत ये था, आई वांटेड टू नो पीपल, आई वांटेड टू मेक कनेक्शंस, और शुरुआत से मेरा कनेक्शन रहा है एजाज भाई, पवित्रा, निकी, निशांत के साथ। सो मैंने उन सब के साथ वक्त बिताया। मैंने अपना गेम दिखाने की कोशिश भी की काफ़ी बार, मगर उससे इन्फ्लुएंस्ड एंड उसी सब का टैग लग रहा था, विच आई कुडेंट डू एनीथिंग अबाउट बिकॉज एक स्टिग्मा घर में बन चुका था तब तक एंड लोग उसी पर अड़े रहे। अब कोई पछतावा है? हाँ, एक पछतावा तो है कि मैंने जो पिकअप किया मेरा गेम वो थोड़ा लेट किया। अगर मैं शायद एक हफ्ते पहले करता तो आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन एलिमिनेटेड, बट अदर देन दैट नो रिग्रेट्स। राहुल ने जो नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया, आप क्या कहेंगे? आई थिंक जो कहना था इस बात पर सलमान सर कह चुके, एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड ग्रेटफुल कि उन्होंने मेरे साथ खड़े होकर मेरे लिए काफ़ी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें बोली, और एक ऐसे टॉपिक को पूरे देश के सामने क्लियर कर दिया जिससे मैं बचपन से फेस करते आ रहा हूँ एंड उससे मैं लड़ते आ रहा हूँ, जस्ट टू प्रूव दैट आई एम नॉट अ नेपो किड एंड आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म। सो आई थैंक सलमान सर कि उन्होंने ये बात राहुल के साथ शेयर की एंड आई थिंक उन्होंने राहुल को जिस तरह समझाया, आई थिंक पूरा देश समझ गया होगा अब तक कि आई एम डेफिनेटली नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म। एजाज पवित्रा की दोस्ती और दुश्मनी पर आप क्या कहें, रिएक्शन है आपका? क्या रिएक्शन है? एजाज भाई एंड पवित्रा की दोस्ती पर मेरा एक प्रश्न चिन्ह का रिएक्शन है बिकॉज मुझे कुछ नहीं समझ आता उनके बीच क्या हो रहा है, कब हो रहा है। दे हैव हैड अ वेरी एक्सट्रीम जर्नी टिल नाउ, दे हैड एन एक्सट्रीम जर्नी टिल नाउ। काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं उनके जर्नी में यहाँ तक, एंड आई थिंक इवन बिफोर आई लेफ्ट द हाउस आई थिंक फाइनली वो दोनों सेम पेज पर आ गए थे एंड दैट वाज फ्रेंडशिप, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग आई फील, क्योंकि टुगेदर आई थिंक एजाज भाई एंड पवित्रा इफ़ दे प्ले द गेम टुगेदर लाइक द अदर्स आर, वो बहुत आगे तक जा सकते हैं। जास्मिन अली रुबीना अभिनव के बारे में क्या कहेंगे? आई डोंट नो क्या कहूँगा, मुझे पता नहीं इस क्वेश्चन का मैं क्या जवाब दूँ। जास्मिन मुझे थोड़ी सी अभी उनमें एक बहुत ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है मुझे, जब से अली हैज़ कम इनटू द हाउस। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि जास्मिन पहले फेक थी या अब फेक है। अली की बात कहे तो ही इज़ अ वेरी वेरी स्मार्ट प्लेयर। उन्होंने बहुत आते ही सब घर में हलचल मचा दी एंड आई थिंक वो डबल गेम खेल रहे हैं, बहुत अच्छे से कन्विंसिंगली खेल रहे हैं डबल गेम। रुवीला एंड अभिनव कर रहे हैं एक बहुत ही कपल ओरिएंटेड गेम उनका चल रहा है, मुझे लग रहा है बिकॉज जैसा सलमान सर ने वीकेंड पे भी बोला,
अभिनव इज़ राइडिंग अपॉन रुबीनाज गेम, एंड वो इतना आगे आए हैं, तो आई थिंक गली गली से बच बच कर निकल कर आए हैं। एंड इसका काफ़ी बार हमें प्राइस देखा है हमने रुबीना को पे करते हुए, बिकॉज शी गेट्स नॉमिनेटेड ऑलमोस्ट एवरी वीक, एंड मोस्ट ऑफ इट इज़ बिकॉज ऑफ अभिनव। कविता कौशिक के गेम पर आपका क्या कहना है? उनका गेम मुझे बहुत आई थिंक मैं उनके लिए एक ही टर्म यूज़ करूँगा जो मैंने एक्चुअली घर में कॉइन किया था, दैट इज़ मेड इन चाइना। एंड ये इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि मैंने 2 दिन में कविता के आई थिंक 10 चेहरे देखे अलग। एंड वो जब पिछले बार आई थी वाइल्ड कार्ड बन के, तब मैंने उनका एक और साइड देखा था, एंड वो अब आई है, तो मुझे ये बात इनके लिए भी समझ नहीं आ रही कि इनका पर्सनालिटी पहले फेक था या अब है। आपके हिसाब से कौन है 3 फाइनलिस्ट? आई थिंक एजाज भाई, पवित्रा एंड राहुल, मे बी राहुल आई एम नॉट श्योर अबाउट, बट आई थिंक एजाज भाई एंड पवित्रा, एटलीस्ट आई वुड वांट देम टू बी इन द फाइनल्स। वो कौन होगा जिससे आप कभी मिलना नहीं चाहेंगे? आई थिंक ये क्वेश्चन का मैं जवाब कुछ उल्टा दूंगा तो आई थिंक अच्छा होगा, बिकॉज मैं सिर्फ 3 ही लोगों से मिलना चाहूँगा घर से, अगर जब वो बाहर आए तो। एक से मैं ऑलरेडी मिल चुका, मेट शार्दुल। शार्दुल से मेरी अच्छी दोस्ती बनी थी घर में, एंड आई वुड लव टू कंटिन्यू इट आउटसाइड द हाउस। इनके अलावा मैं पवित्रा से भी मिलूँगा एंड एजाज भाई से भी मिलूँगा। आई डोंट थिंक बाकी किसी से मुझे पर्सनल एफर्ट डालकर मिलने की ज़रूरत और इच्छा भी है। मौका मिलेगा तो दोबारा घर में जाकर किसका बैंड बजाएंगे? आई थिंक आई स्टार्ट विथ अली, बिकॉज वो बहुत अच्छा एक डबल गेम खेल रहे, तो आई थिंक बैंड बजाने की शुरुआत मैं अली से करूँगा। उसके बाद आई थिंक जैस्मिन एंड कविता ऑल्सो। आई थिंक यही 3 नाम आ रहे मेरे दिमाग में अब तक, तो आई थिंक जैस्मिन, अली एंड कविता। बाहर निकलने के बाद अब पापा के साथ भी रिश्ते बिगड़ते दिख रहे हैं, जहां आपने और पापा दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है, उस पर क्या कहेंगे? आई डोंट थिंक मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है इस पे। आई वुडंट लाइक टू कमेंट ऑन इट बिकॉज आई हैव सेड अ लॉट, एंड आई वुड लाइक टू टॉक टू हिम फर्स्ट एंड देन say anything on this topic. So, no comments.